उसमें बोल जी। करके मंत्र को दूसरे को समझने के लिए, समझाने के लिए बोल सकते हैं ना। ये क्वेश्चन था हम्म। मेरा, क्योंकि कई जो जैसे मैंने गुरुदेव के स्पीच में भी सुना है, और कि एक और आप जो दीक्षित है उनको आप बता सकते हैं। अ, वैसे बोल के नहीं बोलते हम डायरेक्ट, तो मैं किसी को नहीं समझाता हूँ, लेकिन जब किसी को गुरु भाई को जोड़ना होता है किसी नए व्यक्ति को, तो मैं ऐसे गुरुदेव की जी। स्पीच सुनाता हूँ। फिर भी है ना, कई बार समझ में नहीं रहता है, तो फिर वो थोड़ा जो खास करके जो राजस्थान और हरियाणा के जो है हमारे, थोड़ा हम उस कृष्ण को कृष्ण जपते हैं, कृष्ण बोलते भी लैंग्वेज में इसी टाइप के हैं। जी। तो वो उस शब्द को क्लियर करने के लिए मैं कई बार बोल करके बोलता हूँ उनको। पहले तो गुरुदेव की आवाज में सुनाता हूँ उनको मैं, उसके बाद मैं वो करता हूँ। तो क्या मैं ये सही हूँ? क्योंकि कल ये गुरु बोले थे भाई जी। कि, हाँ बोलिए। बोलिए। कल मैं ऐसे सुन रहा था कि बोल करके या किसी को इशारे में या नहीं बताना चाहिए, या लिख करके या जो भी है। पर कई बार ऐसी, जैसे मैं ही हूँ, मेरे को प्रदीप जी ने बताया था, तो लिखित में भेजा, तब मेरा जी। समस्या हल हुई। मैं खूब सुना, लेकिन मेरे समझ नहीं आया। जी। गुरु भाई, इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि गुरुदेव ही जब स्पीच में बोलते हैं, गुरुदेव जब ध्यान कराते थे, तो उनका एक बात वो कहते थे कि आपको इरादतन किसी को नहीं बताना है, यानी ऐसे इरादे से कि मैं किसी को लाभ पहुंचा दूं। केवल गुरुदेव जब चाहें, गुरुदेव की इच्छा है, तो उनकी आवाज में आप उसको लगातार कंटिन्यू सुना सकते हैं। लंबा स्पीच, लंबा जो मंत्र लगातार 10-15 मिनट का आपके पास है, तो वो सुना सकते हैं। अगर आपके सामने साक्षात रूप से, यानी सामने फेस टू फेस अगर किसी ने दीक्षा ली है, आपको ध्यान है कि गुरुदेव की वाणी में इसने मंत्र सुन लिया, और पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति है या सभा में भी है, तो भी हम उसमें गुरुदेव जैसा बोलते हैं कि इसको बोलने पर अंग लगेगा या इस तरह से होगा, तो हम उसको, दूसरा आप उसको एक फोटो के रूप में गुरुदेव वो जो मंत्र है उसका एक फ्लेक्स बना करके वो भी दिखा सकते हैं, यानी पढ़कर भी व्यक्ति बोलता है। और गुरुदेव ने स्पष्ट बोला है कि जो शब्द है उसमें केवल अंग आता है, तो अंग उच्चारण करने पर, यानी म नहीं आएगा अंत में, ग आएगा, ये होता है। रही बात आप जो ऋषि वाली बात कर रहे हैं, तो उसको बता सकते हैं कि हम जिस तरह से पृथ्वी बोलते हैं, ऋषि की जो मात्रा कृष्ण में लगी होती है, तो उसको ऋषि की मात्रा को री बोलते हैं, ऐसे जैसे पृथ्वी बोलते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं, ऐसे कृष्ण को कृष्ण बोलना है। हम उसको इस तरह से भी समझा सकते हैं। और अगर सामने फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसी कोई पोजीशन हो तो आप बोल करके, अगर आपको पता है सामने वाले ने गुरुदेव की वाणी में मंत्र को सुन लिया है, तो बोल के बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी हाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, क्योंकि ये किसी में सुना भी था। ये तो दीक्षित है उनको तो आप जी। बोल सकते हैं, लेकिन वैसे वैसे डायरेक्ट नहीं बताना किसी को। नहीं गुरु भाई, वो जैसे दीक्षित हो शायद, जाता है। गुरुदेव की वाणी जिसके कान में चली गई, गुरुदेव का जो बोला हुआ मंत्र यदि किसी के कान में चला गया, किसी सुन लिया, उसने समझ नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुदेव की वाणी में अगर वो मंत्र उसने सुन लिया, इसका मतलब वो दीक्षित हो गया। हम्म, दीक्षा दीक्षा का तात्पर्य यही है कि गुरुदेव का जो मंत्र है वो उसको उसके कान में चला गया, और उसने आज्ञा सही। चक्र पर गुरुदेव को देख लिया। बस ये गुरुदेव की दीक्षा का तात्पर्य यहाँ पर यही है। गुरुदेव फेस टू फेस मिलकर के हम सोचें कि कोई और तरीका है, ऐसा नहीं है। दीक्षा में गुरुदेव ने यही कहा है कि मेरी आवाज में वो पावर है, आप मेरी आवाज साथ रखिए, और जैसे आप मेरी आवाज में किसी को सुनाएंगे, तो वो आवाज में पावर होता है, गुरुत्व होता है, उसमें आकर्षण होता है। गुरुदेव की आवाज में सुना दे, फिर समझ में नहीं आए, और हमें पता है कि इस परिसर के भीतर भीतर इतने लोग हैं जिन्होंने इस वाणी को सुन लिया है, तो हम उनको बता सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इरादतन, यानी हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, या जिस व्यक्ति जो गुरुदेव से जुड़ा नहीं है उसको पहुंचाए, वहां पर बाउंडेशन है। गुरुदेव ने ये कहा है कि कोई दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाव होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई सुनने वाला नहीं भी समझ पाया है, नहीं बोल पाया है, तो वो जिस तरह से बोल रहा है बोल लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समय के साथ गुरु भाई वो स्वतः अपने आप गुरुदेव उसको अंदर से प्रेरणा दे करके सिखा देंगे बोलना किस तरह से बोलेंगे। हमको ज्यादा मतलब इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, गुरुदेव अपने आप सिखा देंगे। आपका हमारा काम केवल एक बार दीक्षा देना। हाँ जी। मुझे तो
मुझे तो 17 साल लग गए, अगर वो मंत्र सही समझ जाता तो इतना नौबत ही नहीं आती। तो फिर जा करके 2003 से जुड़ा के 7-8 महीने जपा और उसका जपा लग गया गलत मंत्र का ही। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ गुरु भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद कई कई दिनों तक जब ये सुनार में संस्कृत के हिसाब से बोलता था, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि इसमें अंग लगेगा, ग उच्चारण होगा, संस्कृत की तरह म न होगा, तो निश्चित कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको भाव होना चाहिए। गुरुदेव तो ये कहते हैं कि आप तो गुरुदेव गुरुदेव बोलो, लेकिन मेरी फोटो को देखो, मेरी फोटो से ध्यान लगेगा। जिसने नहीं बोल सकते, ठीक है। मान लीजिए कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, हम जाते हैं कई जगह ध्यान कराने जाते हैं, मूक बधिर स्कूलों में या कहीं जाते हैं, तो वो सुन नहीं पाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के सामने फोटो दिखा दिया, जिसने देखना है वो देख लिया, वो पढ़ लेगा। जिसने नहीं सुना, उससे उसको वो फोटो दिखा करके और हम बोल देते हैं, लगातार चला देते हैं। अगर थोड़ी सी भी आवाज पहुंचानी है तो गुरुदेव का काम है वो। तो मेन चीज भाव है, इसमें समर्पण है। आगे का काम गुरुदेव का और उस ठीक शिष्य का है। है। जी, ठीक है, समझ गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई अनुभव आपके रहे हों ऐसे ध्यान कराने के दौरान या लोगों को, तो वो आप बताइए। अनुभव तो मैंने कईयों को बताया, तो उनके जैसे 2 बंदों की तो मैंने स्लिप डिस्क मैंने बताया था गुरुदेव के बारे में, तो उनकी स्लिप डिस्क ठीक हो गई। जी। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ठीक हो गई। एक बंदे की व्यक्ति को बताया था, उसको साइटिका की प्रॉब्लम थी, तो उसकी भी मतलब काफी फर्क पड़ गया। तो ऐसे काफी रिजल्ट मिले हैं, अनगिनत मिले हैं गुरुदेव के बताने से। जी, प्रचार तो हम करते ही रहता हूँ मैं। प्रचार तो क्या है बहुत कि सुंदर गुरु। प्रचार का मेरा एक सजेशन भी है कई गुरु भाई बहनों को, कि कई जैसे जी। संकोच करते हैं, बताते नहीं है कि ये अगला हम्म। क्या सोचेगा या चुप है। सोचे चाहे नहीं सोचे, अकेले अकेले लड्डू मत खाओ, सभी गुरु भाई बहनों को कहना है मेरा। अकेले अकेले लड्डू नहीं जी, खाना है, सबको खिलाना है। ये गुरु रूपी प्रसाद बिल्कुल। है, तो सभी को खिलाना है। या तो अपने कहीं पर भी कोई फोटो रखेंगे तो आपको नेचुरल कोई पूछ लेगा। जैसे मैं जी। अ, तकरीबन अपने साथ ही रखता हूँ, तो कई मैं बीएसएफ में हूँ, तो कई व्यक्ति साथ पूछ लेते हैं कौन है। मैं बोले ये समर्थ श्री हम्म। रामलाल जी सियाग है, और इनकी ये खासियत है कि हम्म। ये इनकी फोटो से ऑटोमेटिक योग होता है। मुझे किसी को प्रचार की भी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैंने सबको जी, बताता हूँ, इर्द गिर्द रहने वाला कोई खाली नहीं जाना चाहिए हमारे गुरुदेव के बारे में। एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, बिल्कुल। अपनी तरफ से एक एक व्यक्ति को होना ही चाहिए। आस पड़ोस में नहीं पता लगे तो क्या फायदा कि हम समर्थ श्री रामलाल जी सियाग के शिष्य हैं। कैसे पता लगेगा? उनको कोई सपना थोड़ी आएगा। बिल्कुल। हाँ, बाकी जिन्होंने वैसे तो गुरुदेव जोड़ेंगे जिसको, वही जुड़ेंगे। जैसे दादू दयाल जी हम्म। थे, तो वो रजत की शादी करने जा रहे थे, आमेर से सांगानेर बारात जा रही थी, बारात में ही उन्होंने उनको पकड़ लिया, पकड़ हम्म। लिया। वो आजीवन फिर वो रज्जब जी शायद पढ़े हो तो आप, वो दूल्हे के वेश में ही रहे, जी। पूरी शेरवानी में ही रहे वो। कभी उन्होंने अपनी शेरवानी नहीं चेंज करी, या कभी फट जाती तो कोई शिष्य दे जाता तो वही। हम्म। तो उनकी, वो तो गुरु पकड़ेगा जिसको पकड़ना है। बिल्कुल गुरु भाई, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि हमारा काम केवल इतना है कि एक बार किसी व्यक्ति को पंपलेट देके, पर्चा देके और गुरुदेव का परिचय करा दें, और वो मंत्र सुना दें गुरुदेव की वाणी में, और फोटो दे दें। आगे गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि मुझ में यदि कोई गुंजाइश होगी तो परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। और ऐसी परिस्थितियां अपने आप स्वयं गुरुदेव पैदा करेंगे कि उसको कहीं ना कहीं से गुरुदेव के बारे में और गुरुदेव की जानकारी मिलेगी, और अंतर से बैठ करके गुरु उनसे कार्य भी कराएंगे। गुरुदेव ने कहा है कि बिल्कुल। मैं पत्थरों से भी एक काम एक करवा सकता हूँ। जी। एक एक व्यक्ति का मुझे शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, इस्कॉन जो मंदिर है, गुरु भाई, इस्कॉन। आपका कैमरा कैमरा थोड़ा सामने करो, आपका आधा फेस आ रहा है मोबाइल में। हाँ हाँ, जी बिल्कुल। मैं सर ये बोल रहा था हाँ कि भाई। इस्कॉन जो मंदिर है, इस्कॉन जो मंदिर की हाँ। स्थापना करी, वो प्रभु स्वामी प्रभुपाद अभय चरणाविंद ने करी, अपने गुरु के जी। कहने पर। 1896 में इनका जन्म हुआ, और इन्होंने, इनकी अच्छा खासा बिजनेस था प्रयागराज में, इनका फार्मेसी थी। तो कहने का मतलब ये देखो, अपने गुरु के एक वाक्य के लिए। और इन्होंने अपनी, इनके गुरु ने इनको, शायद स्वामी सरस्वती करके कोई इनके गुरु थे, तो हम्म। इन्होंने अपने गुरु
आज्ञा का पालन करने के लिए इनको, इनकी अंग्रेजी बहुत गजब की थी कि अंग्रेज भी दांतों तले अंगुली दबा ले। तो इन्होंने अपने गुरु के वाक्य के लिए भगवत गीता का अनुवाद करना शुरू कर, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इन्होंने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में फैलाने का बीड़ा उठा लिया बिना कोई उसके सहयोग के। और जी एक बार इनकी पत्नी ने इनकी चाय बनाते समय चाय बना ये अपने अनुवाद के जब वापस आए, देखा तो मेरा वो मिल नहीं रहा है, ट्रांसलेशन किए हुए किताबें वगैरह जो किए थे पन्ने। तो पत्नी से पूछा तो पत्नी ने बोला वो तो मैंने कबाड़ी को भेज दी और चाय ले आई उसकी। बस जी वहीं उन्होंने पूछा कि टी या मी, तो अपनी पत्नी को मी, पत्नी ने बोला टी, तो पत्नी को छोड़ दिया। और गुरु के वाक्य के लिए ये 70 वर्ष की आयु के अंदर अमेरिका गए, न्यूयॉर्क से इन्होंने शुरू किया। गुरु अपने गुरु के बस वाक्य के बस एक ही उसी के ऊपर चले, गुरु मुख पदम वाक्य चित्तते कोर्य एक किया। गुरु के मुख से जो निकले हुए वाक्यों को चित्त के साथ एक कर लो। ये हमारे उन भाइयों बहनों के लिए जो प्रचार कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो वो उनसे प्रेरणा लें। कभी सुनेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। 100 अपने इन्होंने हर तरह से प्रचार किया। हाथ से लिखते थे उस समय, हमारे को तो गुरुदेव ने सब कुछ दे रखा है, हमारे तो पीछे खड़े हैं। बिल्कुल हाथ गुरु से भाई। लिखना ना कुछ करना, बस हमारे लिए तो बहुत आसान है प्रचार करना। बस गुरु मंत्र जी गुरु सुनना भाई। और आगे गुरु खत्म। तो ये अपने अनुवाद अनुवाद के लिए बस ये इन्होंने पूरा वो कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। 70 वर्ष की आयु में देख लो, हम तो फिर भी थोड़े यंग है और चलो इतना जी दिक्कत भी नहीं है आज की डेट में। $7 लेकर निकले ये किताबें, कुछ किताबें भगवत गीता, और $7 लेकर निकले अपने यहाँ से, इंडिया से न्यूयॉर्क। और वहां पर जो हिप्पी लोग, अगर कभी आप सुनेंगे या पढ़ेंगे, हिप्पी जो मतलब ना नहाना ना धोना, सब कुछ ही रोड पर ही ओपन, सब कुछ ही कर लेते थे। कुछ भी कोई भंगेड़ी गंदेड़ी सब सारे है इनके अंदर। भाई उनको साहब मैं इन्होंने भगवत मैं कुछ आवाज आ एक दो चीजें ऐड करना चाह रहा था। सर। जी 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 भाई, बहुत अच्छा विषय रखा आपने जी। तो तो आपने बहुत इन्होंने अच्छा हिप्पी उदाहरण लोगों को भाई, है ना, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और ऐसे बहुत भारत की पवित्र भूमि पे काफी शिष्य हुए हैं जिन्होंने गुरु के नाम पे और गुरु के आदेश में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। बहुत सारे असंख्य हैं। तो बिल्कुल हमें भी अपने गुरु की इसी तरह भक्ति करनी चाहिए और उनके प्रचार में हमें लग जाना चाहिए, लेकिन जो कि गुरुदेव का मिशन है। उन्होंने जी हिप्पी लोगों को हैप्पी बना दिया, उनको मतलब मुख्य धारा में लिया है, उन नशेड़ी जी भंगेड़ियों को। कभी बिल्कुल पढ़ेंगे सही कह आप, रहे हैं। सुनेंगे तो। हाँ नहीं, हम मतलब दरअसल इस अपने इस मंच पे हम गुरुदेव की बातें ज्यादा करते हैं तो सभी को आनंद आता है गुरु भाई। और हम आपसे चाहेंगे चलिए कि आपने जो प्रचार किया है गुरुदेव से उसमें संबंधित कर रहा हूँ। कुछ और उन्होंने ऐड देखो, कर मेरा हैं आप। कहने का मतलब है कि हमें भी उनसे प्रेरणा लीजिए, हम भी अब गुरु के लिए कुछ कर सके। उनके लिए संबंध में बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ 108 हाँ मंदिर खड़े कर दिए 12 वर्ष में ही। देखिए जी और मैं 12 मंदिर तो दोनों गुरु भाइयों से कहना चाहूंगा, मेरी बात आप थोड़ा सा सुने ध्यान से। महेंद्र सिंह जी गुरु भाई, विशेषकर आपसे बोल रहा हूं कि हमारे जितने भी हम उदाहरण लेते हैं या पिछले जितने भी हम शिष्यों को या गुरु परंपरा देखते हैं, उनकी जो पावर थी, गुरु की पावर थी, या जो भी अब तक के अवतार हुए हैं, गुरुदेव स्वयं कहते हैं इस चीज को कि हम जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से तात्पर्य कि हमारे गुरु के भीतर, गुरुदेव कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि वो पूर्ण अवतार थे, लेकिन उसी को और ज्यादा आगे बढ़ा के हमारे गुरुदेव स्वयं लेके आए हैं। वो ओमनी प्रेजेंट है, सब सर्वव्यापी है। यानी एक निर्जीव फोटो, जिसको सामान्य लोग निर्जीव फोटो जानते हैं, उनके फोटो से ध्यान लगता है। दूसरी बात, गुरुदेव स्वयं कहते हैं ये फोटो कभी समाप्त नहीं होगी।
कभी नहीं मरेगी। वो अपने स्पीच में बोलते थे कि राम और कृष्ण के फोटो से ध्यान नहीं लगता। अब इससे ज्यादा ऐसी स्थिति, ऐसा कुछ हो रहा है, तो गुरु भाई हमारे जो गुरुदेव हैं वो सर्वोपरि हम मानते हैं। तो हम जरूर प्रेरणा किसी से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। गुरुदेव जैसा चाहेंगे दृश्य हम देखेंगे। विशेष रूप से ये जो अपना जो प्रोग्राम है गुरु भाई, इसमें अधिकांश जो सेशन में ये होना चाहिए कि हम अपने गुरुदेव के प्रचार प्रसार के लिए निमित्त, क्योंकि ऐसा ना हो कि संपूर्ण सेशन में इस तरह की कोई हम किसी और चर्चा को करें। अपेक्षा ये आपने बहुत अच्छी बात रखी गुरु भाई कि हमको कहीं ना कहीं से जहां भी प्रेरणा मिलती है लेना चाहिए। और मैं स्वयं आपको अनुभव इस चीज को जोड़ते हुए बताऊं कि आप जो बता रहे हैं उन मिशन के लोगों को, मैं जब जा रहा था रास्ते में उन लोगों को मैंने कहा, उन्होंने पूरी बात मैंने उनकी सुनी, उन्होंने किताब दी, गाड़ी में हम 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। उनको फिर मैंने कहा कि आप जो कर रहे हो ना, उससे हम आगे की बात करते हैं, और आप इस फोटो को रखिए। जब आप पूरी किताबें, आपकी भगवत गीता आप सब जगह जब प्रचार प्रसार कर लेंगे, तो रात के समय इस पुस्तक फोटो को देखिए, और फोटो के देखने के बाद आप में जो क्रियात्मक बदलाव आता है वो आप आनंद लेंगे। तो मैं कहता हूँ गुरु भाई कि हमारी जो गुरुदेव का जो मिशन है, एक निर्जीव फोटो जिसको सामान्य व्यक्ति जानता है, उसमें सजीवता का महसूस होना और यौगिक क्रिया होना, और वो भी प्रैक्टिकल होना, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। गुरु भाई मैं चाहूंगा कि आप अपनी कोई दिव्य अनुभव ये साधना के दौरान या प्रचार के दौरान हुए हैं, तो आप स्वयं के अनुभव बताइए। साधना के दौरान, प्रचार के दौरान तो मेरे इतना ही रहे, बाकी तो कोई बताते भी नहीं है। जैसे अभी बुआसा के एक लड़के को बताया था मैंने जयपुर में, तो उनके वो जी पाइल्स की समस्या थी, तो वो ठीक हो गई। तो 4-5 दिन के अंदर ही हो गई। एक बार ऑपरेशन भी करा लिया था उसने, वो ठीक हो गई। और मेरे को खुद को जो है ताली वगैरह बजती है ऑटोमेटिक ही। जी ताली वगैरह ऑटोमेटिक बजती है। और अभी पिछले 2 महीने तक लमसम कंटिन्यू मेरा अल्लाह मर गए, तो अल्लाह 2 महीने तक चला वो मेरे कंटिन्यू। जी के बाद तो नहीं, बंद हो गया। कई कई देवी देवताओं के बीज मंत्र निकलते थे, और काली, दुर्गा, अम्बा, ये सब शब्द निकलते थे, इंद्र, चंद्र, वो सब अभी बंद हो गया। अभी खाली सूर्य और गुरुदेव, बस ओनली गुरुदेव ही। गुरुदेव से, गुरु से बढ़ के कौन, बस गुरु ही गुरु है बस। अब तो गुरुदेव से चलिए संबंधित ज्यादा महेंद्र निकलते हैं। सिंह जी, गुरु भाई मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने यदि अनुभव किया है या गुरुदेव आपको महसूस कराएंगे, ये जितने भी हमारी योगिक क्रियाएं हो, या हमारे विचारों का आना जाना हो, या हमारे अंदर जो परिवर्तन हो, वो सारे हमारे संस्कार हैं। और वो संस्कार ध्यान के दौरान उदित होते हैं, प्रकट होते हैं। और इसके अलावा भी अब बाकी जीवन जीते हैं तो हमारे वो संस्कार उभरते हैं, लेकिन इस साधना में सारे संस्कार क्षय होने हैं। हम उनको दबा नहीं सकते, वो अपने आप निकलेंगे, चाहे हम किसी भी धर्म में रहे हो, जाति में रहे हो, या कोई जीव जंतु रहे हो, तो उनके सारे संस्कार गुरुदेव क्षय करते हैं। सबको समाप्त करने के बाद त्रिगुणातीत बनाने की ओर हमारा रास्ता गुरुदेव ने तय किया है। गुरु भाई बहुत अच्छा अनुभव। हमारे मंच पर रजनी गोयल गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, आप सेशन में बने रहिए। मैं भी कुछ जय बोलना गुरुदेव चाहता था। जी। जी, जी गुरु भाई मेहता जी ने जो प्रथम प्रश्न किया था कि मंत्र को हम बता सकते हैं, किसी को कैसे बताएं, क्या करें, तो उस विचार बारे में मेरा एक छोटा सा विचार ये था कि जब तक हमारे पास यूट्यूब पे मंत्र अवेलेबल नहीं था, जब तक ये रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तब तक गुरुदेव स्वयं स्पीच में कहते थे कि आप अपने पास बैठे जो है, उनको यदि समझ नहीं आया तो आप बता सकते हो। परंतु क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि इंटरनेट आजकल हर फ़ोन में अवेलेबल है, मोबाइल आजकल हर व्यक्ति के पास है, और स्मार्टफ़ोन भी जो सेशन में जुड़ रहे हैं गुरु भाई, या जो साधारण काम करते हैं, उनके पास भी आजकल स्मार्टफ़ोन की सुविधा है। और मुख्य बात कि उस मंत्र को गुरुदेव से अधिक स्पष्ट और गुरुदेव से अधिक अच्छा हम शायद नहीं बता पाएँगे। हम ये कर सकते हैं कि वो जो गुरुदेव का मंत्र जो यूट्यूब पे है, उसे हम बार-बार सुना दें उसे, कि नहीं समझ आया, कि चलो दोबारा सुन ले, आराम से सुन ले। गुरुदेव ने बहुत धीरे-धीरे मंत्र को बताया है,
और हर चीज उसकी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है। यदि वो उस बात से भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस बात में संशय है कि हमारे से भी समझ जाएँगे, क्योंकि हम किसी और तरीके से तो बताएँगे नहीं। तो मेरा सभी से यही निवेदन था कि जो मैं अपनाता हूँ कि हम गुरुदेव का मंत्र किसी को बताना है, 1 बार सुनाएँ, 2 बार सुनाएँ, 4 बार सुनाएँ। दूसरी बार सुनाने में तो मोस्टली समझ में आ जाता है। मैं फ़ोन चला के उनके कान पे लगा देता हूँ अक्सर। कई बार जैसे सामूहिक दीक्षा कार्यक्रम होते हैं, उनमें टीवी से आवाज़ आती है, परंतु जैसे ही फ़ोन वाला सुनता है कि हाँ, अब समझ आ गया मुझे। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि हम अपने फ़ोन का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो गुरुदेव ने हमें मतलब इसी पर्पज़ के लिए दिया है, तो उसका हम प्रयोग करके गुरुदेव की आवाज़ में ही अगर सुनाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई कौन सी चलिए, टेक्नोलॉजी, कौन सी बहुत टेक्नोलॉजी? बहुत दोबारा बताइए प्लीज, गुरु कौन सी? भाई मैं बीच में सुनिए, पुरोहित जी, गुरु भाई, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ रजनी गोयल गुरु भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, हम आपको पहले लेंगे, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखिए। दूसरा, जो भी बोलना चाहे पहले हैंड रेज करें, उसके बाद मंच पर बोलें। जय गुरुदेव, गुरुबेन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। हाँ जी गुरु भाई, एक एक जैसे लास्ट दिसंबर तक जैसे मेरे को नाद सुनाई देने लग गया था, तो धीरे धीरे नाद बढ़ने लगा, और अब वो नाद इस कंडीशन में है कि जैसे जैसे भी साइलेंट होते हैं या वो नाद दिन में सुनाई देता है या नहीं देता है, लेकिन मेरे जीभ के अग्र भाग पे सनसनाहट रहती है। जी। कौन आ गया था? मतलब सनसनाहट सी होती रहती है, और उसमें कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई मीठा स्वाद आ रहा है, या फिर कभी ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा स्वाद आ रहा है। तो ये क्या चीज है, मैं इसके बारे में जानना चाहती थी। आज एक गुरु बहन, कोटा की एक गुरु बहन है, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जैसे ही मंत्र को जपती हूँ ना, वैसे ही मेरे को जीभ ऐसी लगती है कि जो मेरी जीभ आगे से छिल रही है। तो मैंने कहा फिर आपको कोई तकलीफ होती है कि? तो नहीं, खाना वाना खाती हूँ तो कोई मेरे को मिर्ची नहीं लगती, कोई कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि उनको भी यही सिचुएशन, वो भी यही फेस कर रही है, हालांकि उनको नाद सुनाई नहीं देता है। वो तो मंत्र, उनको मंत्र जप में ही अनुभूति होती है, मुझे नाद में ही अनुभूति हो रही है। तो मैं इसके बारे में अगर कोई गुरु भाई बताना चाहें या आप बताना चाहें तो मैं जानना चाहूंगी। जय जी गुरुदेव। गुरुबेन, बहुत अच्छी बात आपने रखी। देखिए, वैसे बहुत सारे और भी बताएंगे। मेरा जहां तक मानना है, गुरुदेव ने ये कहा है कि मैं इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ, और जब आप अंतिम अक्षर इसका पढ़ लेंगे वो मोक्ष होगा, यानी जन्म मरण का जो छुटकारा है, वो जो चक्र है वो समाप्त हो जाएगा। रही बात, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग संस्कार हैं, और उन संस्कारों का उदित होना, उदय होना, वो अलग अलग होता है हर व्यक्ति के साथ। जैसे कई लोगों को खेचरी मुद्रा लगती है, किसी को डायरेक्ट जो है रस आ जाता है। तो हमारी बॉडी पार्ट में जहां भी जो मिस्टेक है, वो प्रकट रूप से वहां पर वो चीज आती है। कई बार 4-4, 6-6 महीने तक खेचरी नहीं लगती, और कई बार अनायास खड़े हुए हैं, कई ध्यान करा रहे हैं अपने आप, खेचरी मुद्रा का प्रयास। दूसरा, खेचरी के भी कई प्रकार हो सकते हैं। तो हमारे अंग विशेष में जहां पर भी जो रिक्वायर है, जैसे अपन ये कह सकते हैं कि वो मंत्र जो है, जैसे जो नाद के रूप में शुरू हो गया, इसका मैं जहां तक महसूस करता हूँ, हमारे भीतर वो स्पंदन पूरे बॉडी में जा रहा है। पहले तो केवल हम जप रहे थे, और जपने के बाद वो अनजपा हुआ, तो अजपा के बाद शरीर में बहुत कम स्पीड में चल रहा था। लेकिन जब वो नाच शुरू हो गया, तो जिस तरह से हम कई बार देखते हैं कि एक केंद्र से पूरे बॉडी तक आवृत के रूप में वो चल रहा है पूरे शरीर में। मैंने ऐसा महसूस किया, मुझे ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। तो उससे हमारे बॉडी में जहां पर भी हल्कापन या कहीं पर इस तरह का यंत्र शरीर में कोई ऐसा पार्ट है, तो वहां वाइब्रेशन होना निश्चित तय है। और दूसरा, उस अंग विशेष का जो कार्य है वो भी उसमें प्रभावित हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। किसी की आंख में फड़फड़ाहट हो सकती है, किसी की जीभ में हो सकती है, किसी के कहीं लकवा है तो पैर में भी हो सकती है। तो वो स्टेजेस है। गुरुदेव कहते हैं कि इसमें कई तरह के योग प्राणायाम असंख्य जो किताबों में नहीं है, वो चीजें होती है। तो मेरा तो ऐसा मानना है, जैसे मेरे जब शुरू हुआ तो पता नहीं क्या ऐसी स्थिति के साल भर हो गया, मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसा लगता है पानी के नीचे बैठा रहूं, लगातार ऐसा लगता है कि पानी ऊपर से गिरता रहे और पानी के नीचे बैठा रहूं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि वो चित्त शक्ति जानती है कि इस साधना में क्या, किस तरह से इस बॉडी के अनुसार चलना है उसको। तो वैसे और गुरु भाई बहन भी इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि हम उन स्पंदन को, उन अनुभवों को सुन करके, देख करके आनंद लेते रहें, और ये माने कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव हमको जो है इस आनंद में रख रहे हैं।
चलिए, मैं और भी गुरु भाई बहनों अब से मुझे आग्रह तो करूंगा इस बारे में बहुत अपने आनंद विचार आता रखें। है जब मतलब जी। जब इस तरह की क्रिया होती है ना, मुझे तो बहुत आनंद आता है। और मैं तो बिल्कुल किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती उस दौरान, बिल्कुल शांत बिल्कुल रहना पसंद करती हूँ, और वो अनुभूति होती रहती है। पर आज जो गुरु बहन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जीभ चिल रही है। तो मेरे को पता नहीं, हो सकता है वो कोई या तो उनके शुरुआती जैसे हो रहा है, तो इस वजह से मुझे तो हाँ बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और घंटे अगर 1 डेढ़ घंटे बैठी रहती हूँ तो सिर में फड़फड़ाहट चालू हो जाती है फिर बाद में। अब हाँ, चूंकि वो काम, सबके हाँ, अलग अलग। काम की प्रकृति भी थोड़ी चेंज हो गई है, तो अब दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, तो रात में ही थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है, लेकिन बहुत आनंद की अनुभूति होती है उस दौरान। जय गुरुदेव। हाँ जी, बिल्कुल। आनंद क्या गुरु बहन, मैं कहूंगा कि हमारी वृत्ति में भी उतार चढ़ाव आता है, समय के साथ हमारे संस्कार उदित होते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको पुनः एक बार बधाई कि आपने नया स्थान जो है चयन आपका हो गया है, और आप अपने जो स्थान जहाँ पर अपने पेरेंटल है वहां पे पहुंच गए, और गुरुदेव की साधना के लिए, गुरुदेव के प्रचार के लिए गुरुदेव का कार्य करें। हमारी तो आपसे फिर यही गुजारिश, यही उम्मीद रहेगी। पीके सिंह जी गुरु भाई ने भी कैमरा ऑन किया है, उनको सुनते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, गुरुबान को भी जय गुरुदेव। जैसा गुरुबान ने प्रश्न किया है नाद के बारे में, तो नाद तो मुझे 2005 से चल रहा, जब से जुड़ा हूं गुरुदेव से तब से चल रहा, और आज भी कंटिन्यू है। और उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि अभी तो फिलहाल वो, जैसे मैं ध्यान करता था ना, तो ध्यान के दौरान इतना ज्यादा वाइब्रेशन होता था कि उस वाइब्रेशन के प्रभाव से मेरे पूरे मुंह में पानी भर जाता था। जी तो ये एक गुरुबान से मैं कहना चाहूंगा, एक अलग तरह का आनंद है। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए और उसका आनंद लीजिए। हमें जो भी क्वेश्चन करना है गुरुदेव से करना चाहिए। मैं तो इतना जानना चाहता हूँ, मैं तो इतना नहीं, करता हूँ। मुझे काफी, गुरु भाई मुझे काफी दिनों से हो रहा है। मैंने अपने लिए कभी प्रश्न पूछने की इच्छा भी मेरे होती नहीं थी, पर आज वो गुरु बहन का फोन आया तो मैंने कहा चलो जब इनको भी हो रहा है तो पूछ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। वो जी उन्होंने कहा कि आप मालूम करके बताओ ये क्या है, मेरी जीभ चिल जाती है। मैं कहा चिलती तो नहीं होगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो पूछ और लेते, रख देते हैं। हालांकि जैसा कि हमारे बहुत सारे, चोटमल गुरु भाई ने बोला कि गर्मी इतना ज्यादा हो जाती है कि इच्छा करती है कि पानी के नीचे ही बैठे रहे। तो मेरे साथ भी होता है ऐसा। जैसे ही मैं पूरी तरह से एकदम ठंडे पानी से नहाकर निकलता हूँ, और जैसे मेरे पीठ पे इतने पानी, मतलब वो पानी के बूंदे इकट्ठा हो जाएंगे और पानी गिरने लगता है, इतना ज्यादा हो जाता है। जी मेरी धर्म पत्नी बोलती है कि आपके नहाने का फायदा क्या है जब फिर आप फिर पानी से पसीने पसीने नहा रहे हैं। मैं बोले देखो भाई, ये हमारे बस का नहीं है, ऐसा गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव जाने, हमारे हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और उससे कोई दिक्कत भी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। जी आज भी नाच चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं तो उस नाच को सुनने के लिए कान में रुइयां लगाता हूँ सारा दिन स्पष्ट। लीड लगा लेती हूँ। लीड लगा के रखती हूँ मैं, ताकि बाहर की आवाज ना आए और ये सुनाई देता रहे। बस आनंद की अनुभूति तो अब होने लगी है, शुरू में तो इरिटेशन होता था। क्योंकि अब आप बहुत घर में अच्छा है। रहती होगी तो इसलिए आप लीड लगा कर रखती है, लेकिन मुझे बाहर जाना होता है तो मैं लीड नहीं लगाता, वो कान में रुई लगा कर रखता हूँ। लोग पूछते हैं क्या कान खराब है क्या? बोला हाँ सर, कान खराब, परेशानी है पीके कान में। सिंह जी गुरु भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजनी गोयल गुरु बहन हमारे यहाँ पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एचएम प्रिंसिपल रहा है, और अभी अच्छा अच्छा वर्तमान में अच्छा। आपको गुरुदेव ने अधिकारी बना दिया भरतपुर में। अरे वाह। शिक्षा अधिकारी हो गए आप। करौली में गुरु भाई, करौली में करौली हाँ। वर्तमान में। तो हाँ, करौली एसीबी पद पे सब कार्यरत हूँ। सब गुरुदेव की कृपा है, गुरुभाई सब गुरुदेव बिल्कुल। की कृपा है। हम सोच भी नहीं सकते, हमारे से ज्यादा वो सोचते हैं हमारे बारे में। हाँ, ये तो है, ये काम भी गुरुदेव ने ही किया है। मैं तो गुरुदेव से यही हमारे प्रार्थना से करती ज्यादा थी वो कि हाँ। सोचते हैं। हम बिल्कुल। सोचते हैं कि हमें ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन उसके पीछे भी कोई राज है। हाँ हाँ हाँ, सही, बिल्कुल। वो सब सोच कर रखें कि इसको कब क्या करना है, क्या देना है, क्या लेना है। ध्यान से गुरु भाई, जैसे व्यवहार में भी मुझे बहुत अच्छा बदलाव महसूस हुआ। जैसे एक दिमाग शांत रहने लग गया। कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो, अब ध्यान नहीं देती मैं, फोकस नहीं करती। कुछ कह रहा है तो कहो। तो जैसे कोई कानाफूसी करते हैं तो वो ऐसा नहीं है, मुझे तनाव नहीं आता, करते रहो, आराम से बात करते रहो। कोई करता भी है तो मैं कहती हूँ मुझे, आप क्या बातें कर रहे हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, करो। मुझे जोर से भी बोलोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज से क्या था, थोड़ा शांति दिमाग में
रहने लग गई। पहले क्या होता था, तनाव हो जाता, ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, ऐसा दिमाग में ऐसा विचार आ जाता था। पर अब काफी अच्छा फील होता है, बस दिमाग शांत रहता है। और कोई तनाव आता है ना तो बस फिर तुरंत याद आता है, गुरुदेव आपने यहाँ बिठाया है मुझे, अब आप जानो, संभालो ये तनाव आ और रहा है जन तो। आपको और काम फिर जाने तुरंत है ना वो कम तुरंत कम हो जाता है। मुझे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी, आपको गुरुदेव से जुड़ने के बाद क्या मिला? मैं बोला जिंदा हूँ, यही कम है क्या मेरे लिए? बिल्कुल क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल सही बात है, जी सही मुझे बात तो है। जो मिला है वो आपको मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आज मैं जिंदा हूँ तो गुरुदेव की कृपा से ही जिंदा हूँ। नहीं तो मुझे तो डेडलाइन दे दिया था डॉक्टर ने कि आप 2006 नहीं क्रॉस कर पाओगे। गुरु भाई एक जब चीज जब आपका जरूर राम मैं जाने नाम जाते कई हैं। सत्य बार, निश्चित है। जी डॉक्टर ने बोला था कि आपका जाना निश्चित है, 2006 आप क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। जी जी बिल्कुल। गुरु भाई और एक बार एक बात जरूर मैं कई बार सोचती हूँ, जैसे मैंने हमारे जो साथी प्रिंसिपल्स थे और उनसे कई बार प्रचार, मतलब गुरुदेव के बारे में चर्चा की, प्रचार किया, तो क्या है, मुझे नहीं लगता उनमें से एक ने तो किया था फॉलो, बाकी किसी ने फॉलो नहीं किया। लेकिन उसके उसी दौरान मैं बहुत बीमार हो गई, गंभीर बीमार होती चली गई, तो पता नहीं क्यों उन लोगों के बीच में उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि मैडम ने पता नहीं कौन से गुरु का ध्यान करना शुरू किया, जो मैडम बीमार होती जा रही है, और उनके तो पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया। और ये अब गुरुदेव की कृपा से मैं काफी बिल्कुल एकदम लगभग सही भी हो गई हूँ, लेकिन वो दुष्प्रचार वहां हो ही गया उस चीज का। फिर हालांकि मेरी साधना में या फिर मेरे ध्यान में इस चीज का कोई, लेकिन मुझे इस चीज का दुख होता है कि गुरुदेव को मतलब ऐसा क्यों हुआ, या क्या ये मुझे प्रचार नहीं करना चाहिए था। तो अब मुझे थोड़ा प्रचार करने से गुरु थोड़ा डर बहन लगने लगे। जी। रजनी गुरु बहन, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारी हाँ जो ये साधना है, आपके तो केवल संस्था का मामला है। कई जी परिवार जी ऐसे हैं जहाँ व्यक्ति अकेला हो जाता है और पूरा परिवार बिल्कुल मानता ही नहीं है। नहीं तो मानता। ये तो हाँ नहीं मानता, और यहाँ तक कि एक परिवार अलग हो जाता है, बाकी पूरा समाज अलग हो जाता है। ऐसी भी स्थितियां कई बार होता है कि वो बिल्कुल कट गया। लेकिन ये गुरुदेव का मैटर है, वो किसको कहाँ स्थापित करते हैं और किसको जोड़ते हैं, किसको नहीं जोड़ते हैं। लेकिन गुरु भाई जी, सर, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी थोड़ा सा बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा वर्ग है ना, एक बार इस दर्शन जी को समझता है तो बोलता है कि आपके पास ओरिजिनल चीज है। वो भी हाँ ये हाँ। बोलता है कि आपके पास ओरिजिनल चीज है हम्म। और यहाँ रिजल्ट मिलता है। पर मानते तो, बिल्कुल जिसको गुरुदेव पकड़े वही मानते हैं, बाकी मानते नहीं है जल्दी से। पर ठीक है, बताना हमारा काम है। बिल्कुल हमारा बताना बिल्कुल काम है। अभी देखिए हमारे गांव में हमारे चाचा जी हैं, एक उनको शायद कैंसर की शिकायत हुई है, तो मेरे कान में बात आई कि नहीं, बताना चाहिए। मेरे गुरु का आदेश है कि बेटा अगर आपको किसी भी मरीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति बारे में जानकारी हो जाए कि फला व्यक्ति बीमार है, चाहे कोई भी बीमारी हो, बीमारी से कुछ लेना देना नहीं, आप उसको बताओ मेरे दर्शन के बारे में। जीना जी होगा गुरु भाई तो जी, जुड़ मैं जाएगा। इसमें एक चीज और समझ में आती है कि जैसे भगवान कहते हैं, उस समय भी बताते हैं कि दो रूप हैं, यानी वो मेरे से विरोध है तो भी मेरा कार्य कर रहा है, और मेरे हाँ समर्थन में है तो भी मेरा कार्य कर रहा है। तो आप जिन लोगों को, जो लोग आपको देख करके नेगेटिविटी लेके बैठे हैं, वो लोग, आप उनका पूरा ध्यान गुरुदेव पर है, अपरोक्ष रूप से है। परोक्ष रूप से तो वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से उनकी एकाग्रता गुरुदेव के प्रति बनी हुई है। ये मेरा ऐसा कई बार ऐसा अनुभव आया है। जो लोग हमारे विरोधी हैं, जो लोग ये जानते हैं कि ये गुरुदेव से जुड़ गए, इनके साथ ऐसी घटना हो गई, देखो देखो कैसी घटना हो गई, इतना तक कहते हैं, आपके तो ऐसा नहीं हुआ ना, ये से कैसे हो गया, हम्म आप कैसे हम्म बीमार हो गए। हम्म। इसका मतलब वो व्यक्ति पूरी तरह गुरुदेव से जुड़ चुका है, वो नोटिफिकेशन कर रहा है, पूरी जांच कर रहा है। तो गुरुदेव का कार्य वहां भी हो रहा है, हाँ मेरा ये ऐसा बात, मानना है। गुरु भाई जी, मेरी ये बात तो माता सही है, जी कभी ना टीबी कभी की, जुड़ ही जाएंगे। और मेरी जी माँ टीबी की बीमारी से एक्सपायर कर गई। मैं उनको बताया दर्शन के बारे में, वो करती नहीं थी। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि आपकी अपनी माता जी को क्यों नहीं बचा लिया। मैं बोला सर ऐसा है, ये आपके खाते में एंट्री होगी, जो करेगा उसके खाते में एंट्री जाती है। बिल्कुल। अब मैं पंकज माता जी गुरु के भाई भी लिए कुछ बोल कहना रहा चाह हूँ रहे कि हैं इस आप बारे में। ध्यान करो, ध्यान ही नहीं करती, जी तो मैं उनके लिए क्या करूं बताइए। हाँ बोलो गुरु बहन, क्या कह रहे हैं। जी आप बोले बात। पंकज जी ने एंड्रेस किया, तो मैं कहा पंकज जी भी इस बारे में कुछ बताना चाह रहे हो तो। हाँ स्वागत है। जी जी हाँ, पंकज गुरु भाई, जय गुरुदेव। आइए आइए गुरु भाई, मंच पे जय आइए। गुरुदेव भाई साहब।
बस मैं तो एक आज मेरे पास फोन आया था गुरु बहन का, वो थोड़ा रिलेटेड था इनसे, तो मुझे लगा कि उनकी बात मैं अगर साझा करूं तो सभी को शायद थोड़ा कनेक्टिविटी होगी। पहले भी काफी गुरु भाई बहनों का एक मतलब अनुभव आया है कि जैसे ही कुंडलिनी ऊपर बढ़ती है, मतलब यहाँ से जालंधर बंद से, तो अलग अलग तरह के मतलब थोड़ा कई बार वेदना वाले भी अनुभव गुरु भाइयों ने साझा किए हैं। हालांकि मुझे कभी नहीं हुआ ऐसा। तो मैं सिर्फ ये प्रतिमा गुरु बहन है जो गुड़गांव रहते हैं, और उनकी परमिशन से मैं उनके अनुभव सुना रहा हूँ आपको। मैं रिकॉर्डिंग ऑन जी। करता हूँ। गुरु मैं ये पूछ रही थी ना, हाँ। एक तो जब के बाद मेरा नाक बहुत बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ जी गुरु भाई। और एक है ना, जिस तरह परसों उल्टा कान में सिर में यो तो पहले वाला नाद बजा रही, इसमें जैसे तूड़ी क्यों निकला करे ना, अपना थ्रेसर बोलिया करा हमारा तूड़ी निकल, वो बात बीच में उल्टा कान में चली। और गुरु भाई मेरे ना बीपी बहुत बढ़ रहा है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी बहुत ज्यादा। और आज्ञा चक्कर से सहस्रार तक जो है वो भयंकर दर्द हो गया गुरु भाई, कल से तो बहुत ज्यादा। पेन किलर ले ली, सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी की और कैस्ट्रोल की, लेकिन वो दर्द बहुत भयंकर हो गया गुरु भाई। तो मैं यही पूछ रही थी भाई क्या चीज होगी ये। अच्छा। हाँ ये गुरु बहन नाद तो चलो अच्छा है, बट ये दर्द ये ऐसा मैंने सुना है, कुछ गुरु भाई ने पहले ही बताया एक सेशन में। ये जो आगे आज्ञा चक्र का वेदन होता है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत ज्यादा, कल भी किस तरह कंट्रोल नहीं आया, सारी टैबलेट ले ली, मेरे नहीं कुछ खराब हुआ भाई। ऐसे ही फिर दिन हो गया, आज भी पेन किलर ले, और ऐसे इतना, और सारे सिर में नहीं, सिर्फ इतनी जगह, और इतना कोई बहुत ज्यादा गुरु भाई। अच्छा अच्छा। तो इनकी बात से आपको थोड़ा लग रहा होगा कि शायद काफी मतलब वेदना में है गुरु बहन, और मतलब ये आगे की जो यात्रा होती है, कई बार इस तरह की अनुभव होते हैं इसमें, जैसा गुरु बहन ने बताया कि वो जीप में छिलने का अनुभव हो रहा है उनको। तो इनको मैंने यही कहा कि आप गुरुदेव से ही प्रार्थना कीजिए कि आप इस वेदना को, अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हीं से प्रार्थना करना है कि आप इसे कृपया अब यहीं तक, बाकी हम कल करेंगे। तो इस तरह गुरुदेव से प्रार्थना करने से इनको भी मैंने यही कहा। तो और दूसरी बात मैं एक और रखना चाह रहा था कि मैं ये बात रख देता हूँ, फिर जो विनोद गुरु भाई ने पूछा था मैं उनका भी वो बीच में जवाब दे दूंगा। हमारे एक गुरु भाई का अनुभव आया है कि मतलब ये सत्य कथन है कि उन्होंने भी नाद सुनने के लिए, उनकी आरंभिक अवस्था थी, जैसे गुरु भाई पीके सिंह जी का वो सुना उन्होंने, तो उन्होंने भी रुई डालना शुरू कर दिया। तो उनका फिर क्या हुआ कि वो जैसे रुई डालने लगे, हालांकि उनको नाद में सुनने में तो थोड़ा शायद बेटर हुआ होगा, लेकिन उनको इन्फेक्शन शुरू हो गया, पेन शुरू हो गया कान में। फिर जब उनको डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, तो उनको पता लगा कि रुई के कुछ पार्ट्स वो अंदर चले गए हैं और उससे इन्फेक्शन हो गया है। तो मतलब कई बार जैसे गुरु भाई से सुन के, इनका तो प्रैक्टिस में है और इनको पता है किस तरह डालना है। हम उस मतलब अच्छी तरह से हम नहीं डाल पाते हैं, तो इन चीजों से एक बार या तो गुरु भाई से सलाह ले लें आपकी, और अन्यथा नेचुरल वे में इसको सुने तो बेहतर होगा। तो ये एक छोटी सी बात कहनी थी। थोड़ी सी जानकारी दूसरा, देना चाहूंगा। जो रुई हाँ है ना, उसको मैं गोली बनाता हूँ पहले पूरी तरह एकदम, जी 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 जी। कभी नहीं डालता कान में, एकदम पूरी तरह गोली बनाता हूँ। उसका एक भी टुकड़ा बाहर नहीं रहता जब तक वो गोली पूरी तरह न बन जाए। जी जी। और ये रुई मैं 2 दिन 3 दिन में बदल देता हूँ, 3-4 दिन के बाद कान साफ करता हूँ। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अच्छा। सप्ताह में चलिए। मेरी 2 बार रुई बदल दी जाती है। जी जी जी। अलग तो ही आनंद है। कहने का मतलब कि जैसा गुरु भाई अपना सावधानी रखते हैं, आप भी यदि इस तरह का कुछ प्रयोग करें तो कृपया पूरी सावधानी से हमें करना चाहिए। बिल्कुल। तो और स्वच्छता के साथ, कई बार हमारे पास कॉटन होता है, वो भी
प्योर नहीं होता, मेडिकेटेड नहीं होता है, तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो मंच के माध्यम से, क्योंकि ऐसा अभी मुझे याद आ गया, तो ये बात उनको काफी समय तक परेशानी रही और उनका पता नहीं बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था प्रॉपर। अच्छा, जो विनोद गुरु भाई पूछ रहे थे कि टेक्नोलॉजी से मेरा क्या मतलब है, जो हम बात कर रहे जी। थे कि गुरुदेव का मंत्र हम अब यूट्यूब पे सुना सकते हैं, क्योंकि ये सभी जगह अवेलेबल है। तो अब मेरा मतलब यूट्यूब से ही था, और टेक्नोलॉजी से मतलब कि अब तो हम फोन में भी मंत्र को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, फोन में भी हम वीडियो भी डाउनलोड करके रख सकते हैं, ऑडियो भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास, तो हम क्यों बोल के उसको सुनाने का प्रयास करें? मतलब जरूरत कहाँ है हमारे को, जब गुरुदेव की आवाज में इतना अच्छा गुरुदेव ने बताया हुआ है। मान लो एक स्पीच में नहीं सुन रहा हो, तो दूसरे वाले को ले लें, तीसरे को देख लें। तो कहने का मतलब कि इतने सारी सुविधाएं हैं, तो हम उनका प्रयोग करके, और ये जो मतलब ये गुरु का, मैं व्यक्तिगत मेरा ऐसा मत है, ये आप किसी तरह फिलॉसफी में मत लेना, कि ये अधिकार गुरु का ही होता है। और गुरु ने पहले, गुरुदेव जो कहते थे, मुझे जब पहली बार दीक्षा दी थी कि बेटा इस मंत्र को कभी गले से ऊपर मत निकालना, तो वो मतलब वो गुरुदेव का है। गुरुदेव पहले तो ये भी कहते थे कि ये लक्ष्मण रेखा है, बता दूं मैं तुम्हें। हालांकि बाद में गुरुदेव ने काफी उसमें, मैंने ऐसा सुना है कि रिलैक्स कर दी थी इन चीजों को, परंतु ठीक है, उस समय था, गुरुदेव कहते थे कि लक्ष्मण रेखा है, इसको पार कर दोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये सभी पहले गुरुओं ने भी लगाई थी रोक, मैं भी लगा रहा हूँ, कि आपको बोल के इशारे से हम बताना नहीं। कई बार क्या होता है कि मंत्र सुनाते हैं उसको, या प्रोग्राम में बैठ के सुना उसने, व्यक्ति ने, अब सुन नहीं पाया, वो हो सकता है सुन नहीं पाया। गुरुदेव एक स्पीच में एक बात भी कहते हैं कि एक पंडित जी आए बॉम्बे में, कहते मैं बोल बोल के जप रहा हूँ, कोई सुन ले तो उसमें मेरी तो नहीं है। गुरुदेव ने कहा पंडित जी ऐसी चालाकी मत करना, मतलब कि कई बार हम मंत्र सुन लेते हैं, परंतु वो हमारे मतलब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट मतलब कि जैसे हम बाजार में जा रहे हैं, तो बहुत सारे गाने बजते रहते हैं अलग अलग, क्या हम उन पे कभी ध्यान देते हैं? हमें याद है घर आके कि कौन सा गाना कौन सी दुकान पे बज रहा था, क्योंकि वो हमारे जो उसको क्या बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस माइंड में नहीं है। तो जब हम वास्तव में गुरु के सामने बैठते हैं कि मैं आपको गुरु मानने के लिए अब तैयार हूँ, अब आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए, तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि वो एक फॉर्मल दीक्षा होती है। और उस समय भी अगर आपको कुछ और, मतलब कान खराब हो जाए, कोई दूसरी आवाज आ जाए, उस समय भी आपको नहीं सुनाई दिया, तो अपन तो रिस्क में आ गए। तो इस तरह की बात कहना चाह रहा था। चलिए, जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरु भाई। बिल्कुल कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, तो हम गुरुदेव से ही प्रार्थना करके और उस चीज को इम्प्लीमेंट करें, या तो लिखे हुए फ्लेक्स से दिखा दें या गुरुदेव की आवाज सुना दें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो किसी व्यक्ति विशेष को जिसने वहां बैठ करके लिया है, तो उसकी जिज्ञासा हम शांत कर दें, जैसे भी अपने स्तर पर या जैसे गुरुदेव ने प्रेरित करें। चलिए, बहुत हो गया है लगभग सेशन का समय। यदि और भी कोई हैंड रेज करना चाहते हैं तो 2-5 मिनट के लिए और समय है, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कैमरा माइक ऑन कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा, प्रश्न या किसी तरह की कोई बात है? और नहीं तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। और बहुत जय गुरु- जय हो, जय हो। जय गुरुदेव। तो नीचे रहते हो, एम पे नहीं रहते हो।